के ऊपर अपनी चोट का प्रहार किया है, इसलिए समय तुम्हें अपने इस परिणाम का फल अवश्य ही भोगना होगा। सावधान। छोड़ दिया जेंट का पीछा कर रहा है अपने प्राणों की रक्षा हेतु। ये क्या मैंने ये पहचान नहीं पाया और इनका नाम मेरे को आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? पिताश्री, पिताश्री। कौन है इस समय किससे जरूरत हो? क्या कारण है जो इस प्रकार से दुहाई कहते हुए स्वर्ग के लिए आए हो? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कौन सा? मैं आपका पुत्र जयंत आज प्रभु राम जो धरातल के नर लीला कर रहे हैं उनके प्रति हमारे हृदय में संदेह हुआ और मैंने बाबा का वेश बनाकर माता सीता पर चोट का प्रहार कर दिया। अब प्रभु राम का बाण हमारे प्राण हरण करने आ रहा है। हे पिताश्री, मेरी रक्षा करो, रक्षा करें। तूने जो कार्य किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि ये क्षमा करने की योग्य नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इस समय यहाँ से चला जा, चला जा, चला जा। पिताश्री, यदि आप नहीं बचाएंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा? साथ भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ भगवान शिव के पास चल पड़ा। भोलेनाथ मेरे प्राणों की रक्षा अवश्य करेंगे। भोलेनाथ, त्राहिमाम, त्राहिमाम, मैं जयंत मेरी रक्षा करो। जयंत, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? आज तुम बड़े ही भयभीत दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं प्रभु राम को पहचान नहीं पाया और अभिमानवश मैंने माता सीता का अपमान कर दिया। मैं कागा का वेश धारण करके माता सीता को अपने चोट का प्रहार कर दिया। अब प्रभु राम का बाण मेरे प्राण हरण करने आ रहा है। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या आपने माता सीता का अपमान किया है? ये तो क्षमा करने के योग्य नहीं है। तू चला जाए यहाँ से, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप रक्षा नहीं करेंगे? नहीं कर सकता। रक्षा कौन करेगा? रक्षा करें। भगवान शिव ने भी कोई शरणागति नहीं दी। अपने प्राणों की रक्षा के हेतु कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या
रक्षा करो। मंद पुत्र जान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैं काबा का वेश धारण करके माता सीता पर जोत का प्रहार कर दिया। प्रभु राम का बाण मेरे प्राण हरण करने आ रहा है। क्या रक्षा करो ब्रह्मदेव, रक्षा करो। क्या माता सीता का अपमान किया है? तो क्षमा करने के लिए चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे ऐसा न करे, आप कोई उपाय करे और मैं हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेंगे। ने भी कोई शरणागति नहीं दी। इधर उधर भाग रहा है, भटक रहा है, कहाँ जाए क्या करें। तब तक महाराज देवर्षि नारद जी की नजर कुछ जैन पर पड़ी। श्री नारायण नारायण तो अत्यंत ही भयभीत होकर दौड़ रहा था और तीनों लोगों में कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं है। शंकर सहित विष्णु को ही सकई को राख राम कर दो, कोई शरण नहीं देगा। मुझे क्यों ना इसे मार्ग बताना चाहिए। जयानी देवर्षि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो देवर्षि। क्या हुआ? इतना भयभीत क्यों हो? क्या कारण है जय? हे प्रभु, हे देवर्षि, मुझसे बहुत बड़ा अपमान हुआ, बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने माता सीता का अपमान कर दिया। मैं प्रभु को पहचान नहीं पाया। कागा का वेश धारण करके माता सीता पर चोट का प्रहार कर दिया। अब प्रभु राम का बाण मेरे प्राण हरण करने आ रहा है। मेरी रक्षा करो देवर्षि, मेरी रक्षा करो। जय, कोई भी कार्य करने से प्रथम विचार करना आवश्यक होता है। और जब तुमने माता सीता का अपमान किया है, प्रभु राम का बाण तुम्हारे पीछे पड़ा है। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस बाण से तुम्हारी रक्षा करे। इसलिए यदि आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो उन्हीं प्रभु राम की शरण में जाओ। वह कृपा के सागर है, अवश्य ही दया करेंगे। परंतु उन्हीं का बाण को मेरे प्राण हरण करने आ रहा, मैं उनके पास कैसे जाऊं? जय, वह करुणा निधान है। जब आप उनकी शरण में जाओगे अवश्य ही कृपा करेंगे। जय श्री आज्ञा देवर्षि, आज्ञा का पालन होगा। त्राहिमाम त्राहिमाम, जय जय हे भगवान त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम। चल चला प्रभु श्री राम के पास नारद जी ने भेज दिया। कोई भी आँखों में है कितनी करुणा, ये जानकर त्राहिमाम, त्राहिमाम। आतुर शबर गहसित बजाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपकी शरण में हूँ। पाहिमाम पाहिमाम, हे भक्तवत्सल, मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे प्राण दान दो भगवान। क्षमा, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। क्या कहा जया? मैं इस समय तुम्हें क्षमा कर दूं। सर्वप्रथम तुम्हें इस प्रकार का कार्य करते हुए लज्जा नहीं हुई, और अब तुम इस समय हमारी शरण में आए हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तर्कस से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आ सकता। परंतु इस समय तुम हमारी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें उपाय अवश्य ही अवगत कराऊंगा। तुमने माता और बहन के अतिरिक्त तुमने स्त्रियों के ऊपर दूसरी नजर डाली है, इसलिए इस समय तुम्हें अपने एक नेत्र का बलिदान करना होगा।